नी चुप कर दड़वट जाना इश्क दा खोल खलासा चुप कर दड़वट जाना इश्क दा खोल खुलासा वे चुप कर। मलका तरन्नुम नूरजहां बड़ी दबदबे वाली गुलकारा थी। उनके मुकाबले पर कोई भी खातून सिंगर बराबरी का दावा नहीं कर सकती थी। ना कोई ये दावा कर सकती थी कि वो मैडम नूरजहां से ज्यादा अच्छी गुलकारा है। मैडम नूरजहां ने मेहदी हसन समेत हर मेल सिंगर के साथ गाने गाए थे और उन्हें किसी किस्म के मुकाबले या चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन कुछ फिल्मों में ऐसा भी होता था, जब कोई गाना मैडम ने गाया तो वही गाना फिर किसी दूसरे मेल सिंगर मसलन मेहदी हसन, इखलाक अहमद, अहमद रुश्दी, रजब अली ने भी गाया और इस पर भी कोई अलग से मुकाबलेबाजी नहीं हुआ करती थी। मगर मैडम नूरजहां का मसूद राना के साथ तो मैच पड़ जाया करता था। वो कैसे और कब कब ऐसा हुआ, मैं आपको बताता चलूं कि यह मुकाबलाबाजी बाज़-औक़ात कई संगीन मसाइल को भी जन्म देती थी और पूरे मुल्क के अंदर एक गहमा गहमी भी मच जाया करती थी। रेडियो पर खास तौर पर एक गीत दो आवाज़ों के नाम से फिर ये गाने भी सुनवाए जाते थे कि मलका तरन्नुम नूरजहां ने यह गाना कैसे गाया है और मसूद राना ने कैसे गाना गाया है और इन दोनों में से ज़्यादा गाना किसका पसंद किया जाता है। ख़ास तौर पर जब ऐसा मौका होता है, ऐसे गानों की रिकॉर्डिंग होती, तो म्यूजिक डायरेक्टर और फिल्म डायरेक्टर के लिए तो बहुत बड़ा इम्तिहान बन जाया करता था। मैडम नूरजहां और मसूद राना एक ही फिल्म में अलग अलग गाना गाते तो फिर एक शोर मच जाता कि बताएं किसने ज़्यादा अच्छा गाना गाया है। वैसे तो मैडम और मसूद राना के दरमियान मुकाबलाबाजी बनती ही नहीं थी, मगर उस्तादाने फ़न अक्सर कहा करते थे कि फलां गानों में मैडम नूरजहां ने जगह ज़्यादा अच्छी कही हैं, उनकी आवाज़ ज़्यादा सुरीली निकली है और ज़्यादा ऊंची निकली है और खिलकर बाहर निकली है। तो कोई कहता मसूद राना ने तो अपने गाने में कमाल कर दिया है, उनकी आवाज़ खुलकर सामने आई है, उसमें एक ताजगी महसूस होती है। मसूद राना पाकिस्तान के वर्सटाइल सिंगर थे और उन्हें पाकिस्तान का मोहम्मद रफ़ी कहा जाता था। ऊंचे सुरों में भी वो इंतहाई तरन्नुम से खुली आवाज़ में गा लेते थे और वो अताई गुलकारों के मुकाबले में बल्कि उनके सीने पर मोंग दला करते थे। इसलिए बहुत से म्यूजिक डायरेक्टरों को जब ऊंचे सुरों में गाने गवाने होते थे वो मेहदी हसन के बजाय मसूद राना को तरजीह देते थे। शोक और दर्द व गम में डूबी हुई कैफियत में मसूद राना इंतहाई आसानी से गाने गा लेते थे। मैडम नूरजहां को यह बात मालूम हो गई थी कि उनके गाने और मसूद राना के गाए गानों में मुकाबलाबाजी भी हो जाया करती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा टची हो जाया करती थी और मौसीकारों से धुन सुनने के बाद अलग से रियाज भी किया करती थी। मैडम ऐसे गानों का मुआवजा भी ज़्यादा ले लेती थी जिनमें उन्हें मुकाबलाबाजी का अंदेशा होता था। वो मौसीकार को घर बुलाकर रिहर्सल कर लिया करती थी, लेकिन ऐसा बहुत कम होता था। वो स्टूडियो जाकर ही उस गाने की रिहर्सल किया करती थी और बार बार मौसीकार से पूछा करती थी, मास्टर जी जब आपका जी मुतमिन हो जाए तो मुझे बताना, मैं गाना फिर रिकॉर्ड कराऊंगी। कई बार ऐसा होता कि कुछ म्यूजिक डायरेक्टर एक ही वक्त में मैडम नूरजहां और मसूद राना का गाना रिकॉर्ड करने की कोशिश करते, मगर मैडम इस पर एहतियात बरता करती थी और कहा करती थी कि तुम पहले राने से गाना रिकॉर्ड करा लो, मैं बाद में कराऊंगी। मसूद राना की तो खैर मैडम के सामने जुर्रत नहीं होती थी कि वो इस पर कुछ बोला करते। हालांकि उस दौर में मसूद राना गुलकारों की तंजीम के रहनुमा भी थे, मगर मैडम के एहतराम में वो कभी ऊंचा लफ्ज़ नहीं बोला करते थे। बल्कि उन दिनों जब मैडम ने मशहूर मौसीकार निसार बज़मी का बाइकाट किया तो मसूद राना ने हर उस प्रोड्यूसर को रोक दिया जो निसार बज़मी के साथ गाने रिकॉर्ड कराने की कोशिश करता था। खुद मेरे मेंटोर अली सुफियान अफाकी को अपनी फिल्म में एक ऐसा ही तजर्बा हुआ था और मसूद राना के कहने पर कोई सिंगर निसार बज़मी की धुनों पर गाने को राजी नहीं था, क्योंकि उन्हें मालूम था मैडम निसार बज़मी से नाराज हैं। मगर मेरे मेंटोर ने किसी की परवाह न की और आलमगीर जैसे सिंगर से गाने गवाकर उन्हें भी स्टार बना दिया था। बाज मौसीकी के दिलदादा लोगों की नजर में मसूद राना और मैडम नूरजहां के गीत ऐसे थे जिन्हें मुकाबले के गीत ही कहा जाता था। उस दौर में रेडियो पर इन गानों को एक गीत दो आवाजों के नाम से पेश किया जाता था और लोग उन्हें बेहद पसंद करते थे। एक गीत दो आवाजों में ज्यादातर जो गाने ज्यादा पसंद किए जाते थे उनमें एक गाना था फिल्म बाऊजी का जो 1968 में रिलीज हुई थी। ये गाना था इस शोक गाने के मौसीकार मास्टर रशीद अतरे थे और इसको हज़ीम कादरी ने लिखा था। 1969 में इजाज और फरदौस की फिल्म शेरां दी जोड़ी के लिए भी मैडम नूरजहां और मसूद राना ने एक गाना अलग अलग रिकॉर्ड कराया था। इस दर्द भरे गाने की धुन बाबा चिश्ती ने बनाई थी। गाना ये था, गाना जब दोनों बार स्क्रीन पर चला और फिर जब रेडियो पर फरमाइशी प्रोग्रामों में सुना जाता तो लोग हिचकियां लेने पर मजबूर हो जाते थे। लेकिन जहां मैडम के इस गाने को पसंद किया जाता था वहां मसूद राना की आवाज़ को बहुत पसंद किया गया, बल्कि रेडियो पर अक्सर ज़्यादा गाना उन्हीं की आवाज़ में सुना जाता था और उसी की फरमाइश आया करती थी। फिल्म दिल दियां लगियां 1970 में रिलीज हुई थी। इस गाने का आहंग अगरचे कुछ जुदा था, एक शौक था दूसरा संजीदा, मगर मैडम और मसूद राना के चाहने वालों ने भी इस पर शर्तें लगा दी थी कि ज़्यादा अच्छा गाना तो मैडम ने गाया है, लेकिन दूसरे कहते मसूद
मसूद राणा ने ज्यादा अच्छा गाना गाया है। मास्टर अनायत हुसैन की धुन में हसीन कादरी का लिखा हुआ गाना आज भी लोगों को अच्छी तरह याद है। या अपना किसे नू कर ले, या अपना किसे नू कर ले, या ये गाना अपने दौर का मकबूल तरीन गाना था। मैडम ने इस गीत को संजीदा अंदाज में गाया था, जबकि मसूद राणा का गीत कुछ शौक अंदाज लिए हुए था। फिल्म आंसू का ये गाना भी दो अजीम गुलकारों के माबैन इम्तिहान बन गया था। मौसीक़ार नज़ीर अली ने ख्वाजा परवेज का लिखा हुआ यह गाना जब कंपोज किया तो इसकी शोहरत रिकॉर्डिंग के साथ ही फैल गई थी। तेरे बिना यूं घड़ियां बीती, तेरे बिना घड़ियां बीती। ये गाना दोनों गुलकारों ने ऐसे गाया था जैसे दोबारा ये गाना फिर कोई और न गा सकेगा। 1974 में फिल्म नगरी दाता दी रिलीज हुई तो इसका एक लाजवाब गाना जो एक धमाल की सूरत में था उसने रिकॉर्ड कायम कर दिया था। कहा जाता है कि मसूद राणा इस धमालनुमा गीत में मैडम पर बाजी ले गए थे क्योंकि उनकी आवाज ज्यादा खुलकर ऊंची और जोबदार थी। आखिर में नाजरीन आपको बताते चलें कि मैडम नूरजहां मसूद राणा दो वाहिद ऐसे गुलकार हैं जिन्होंने कमोबेश 350 फिल्मों में इकट्ठे गाने गाए थे और किसी मेल सिंगर के साथ मैडम के सबसे ज्यादा गाए हुए गाने मसूद राणा के साथ ही थे। उनके साथ उनकी केमिस्ट्री भी मिल चुकी थी, इसलिए उनमें मुकाबलाबाजी भी हुआ करती थी। इस एतबार से देखा जाए तो इन दोनों के गीतों में मुकाबलाबाजी की वजह से मार्केट में गानों को बहुत मकबूलियत हासिल हो जाया करती थी और हर डायरेक्टर की ख्वाहिश होती थी कि वो इन दोनों से ही गाने गवाकर मुकाबलाबाजी का फायदा उठाया करें ताकि सुनने वाले इन गानों को सुनकर ही फिल्में देखने जाया करें, तो इससे उन्हें दोहरा फायदा होता था। नगरी दाता दी इथे आंदा कुल जमाना, नगरी दाता दी इथे आंदा कुल